हमारे यहाँ पे एक लाइन बहुत फेमस है कि वो जन्म से ब्राह्मण है। सबसे पहली बात तो ये बात कहना छोड़ दो, क्योंकि ये बात गलत कहते हो आप लोग। जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ समझो पहले तो कि ब्राह्मण कौन। ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसने स्वयं के भीतर बैठे हुए परमात्मा को जान लिया है ना। और पहले के ज़माने में वेदों का ज्ञान जो होता था वो अगर कोई समझ ले, खाली रटने वाले को ब्राह्मण नहीं बोलते थे। जो वाकई उस ज्ञान को आत्मसात कर चुका है, अब उसके लिए वो वेदों का एक एक श्लोक सत्य है, उसके मुंह से निकली हुई बात वेदों से भी ऊंची है, उपनिषद से ऊंची है, वो ब्राह्मण। तो जन्म से तो कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है इस बेसिस पर। तो ये कहना छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने कर्म से, अपने आचरण से ब्राह्मण हो सकता है। जन्म से तो शर्मा हो सकता है बस, है ना। ये द्विवेदी त्रिवेदी भी नहीं हो सकते भाई आप जन्म से। जो आप सरनेम लगाते हो ना, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, उनका भी मतलब होता है कम से कम वो व्यक्ति 2 वेद तो जानता है, 3 वेद तो जानता है, 4 वेद जानता है ना। सोचो, चतुर्वेदी शब्द अलग है, ब्राह्मण अलग है। चतुर्वेदी में 4 वेद जानने वाले को कहते थे चतुर्वेदी। भी वो मतलब नहीं है कि जिसने 4 वेद पढ़ के उसको आत्मसात कर लिया, नहीं, वो तो फिर ब्राह्मण ही बन जाएगा। चतुर्वेदी मतलब सिर्फ खाली उसने पढ़ा है, अभी उसे बात समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप अगर द्विवेदी लगा रहे हो सरनेम, तो पहले 2 वेद पढ़ो, नहीं तो आप द्विवेदी सरनेम लगाने के हकदार ही नहीं हो, ठीक। अब आई बात जो ये दूसरी समाजों में पंडित ब्राह्मण लोगों का दबदबा बन रहा है, और बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। इन सालों को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं उसका मतलब भी नहीं पता, और लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। और आप लोग पैसा लुटाए जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो मूर्खों की तरह। एक एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। एक दोस्त है मेरा, ठीक है, वही कहने को पंडित है, और दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं किया और आज भी करता है, ठीक है। एक अंकल है हमारी जान पहचान के, उनके यहाँ पे उनके पापा या मम्मी कोई ख़त्म हो गए थे। तो ये अंकल की मेरे दोस्त से कोई ख़ास बनती नहीं थी, क्योंकि ये लड़का ना उनकी लड़की पे लाइन मारता था, है ना। और उन अंकल को ये बात पता थी, पर क्या है, पापा से उनके उनके इसके पापा से संबंध थे, तो वो बुलाया था, वो जो खाना होता है मरने के बाद, तो उसमें बुलाया, ये गया। और मैं देख रहा हूँ साहब, क्या मतलब, वो हाथ जोड़ के इसके सामने खड़े हुए हैं। अच्छा, मैं भी था, है ना। पर इसको सम्मान मिल रहा है भयंकर। ये आए हैं भाई साहब राजश्री फंसा के मुंह में, है ना, और इनके पैर पड़े जा रहे हैं। इनके गले में तौलिया वौलिया डाली, इनको जो भी 21-51 रुपये दिए होंगे, और एक मिठाई का डिब्बा, तिलक विलक। वो बंदा पैर पड़ रहा है इस व्यक्ति के जो नफरत करता है, खूब नफरत करता है। घर पे शिकायतें भिजवा चुका है, समझा चुका है इनको कि मत करा कर, हमारी लड़की से दूर रह कर क्यों पीछे पीछे करता रहता है। वो बंदा इनके पैर पड़ रहा है। भाई, जब दिल में सम्मान नहीं है तो क्यों दिखावा कर रहे हो ये परंपरागत? भगा देते हो उसे, भगाओ ना उसे। क्यों 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 कर रहे हो सम्मान ऐसे व्यक्ति का? मैं तो बिल्कुल नहीं करता, मेरे दोस्त तो भले ही वो, है ना। मेरे घर में तो अगर मेरे पापा भी कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। और आप किसी पराये व्यक्ति के पैर पड़ रहे हो, जस्ट उसके नाम के आगे शर्मा द्विवेदी या त्रिवेदी लिखा है। क्या है ये बंद करो ये, है ना। सबसे पहली बात तो अब घर पे कभी कोई पंडित आए उससे पूछना कि वेद पढ़ रखे हैं क्या, नहीं तो जा फिर ब्राह्मण को भेज, है ना। उपनिषद पढ़ रखे हैं क्या, आत्मज्ञानी हो गया है, शिव के दर्शन कर लिए क्या, नहीं करे तो जा पहले करके आओ, उसके बाद आना हमारी तरफ, हमें भी शिव के दर्शन करने दे, तू भी उनको खोज। और
है ना। ये ज़बरदस्ती में मत लुटाओ, ये तुम्हारी जेबों पे काट काट के। बाइक आए घर में तो पूजा करवाओ, इनको पैसे दो। नई दुकान खोलो तो पूजा करवाओ, इनको पैसे दो। अरे भाई सुंदरकांड खुद करवा लो ना, खुद कर लो सुंदरकांड। कुछ नहीं, इंटरनेट पे मिल जाएगा, सुंदरकांड ही करवाना है ना तो खुद कर लो, पढ़ के बात हो गई ख़त्म। और सुंदरकांड से ना दुकान अच्छी चलती है ना बुरी चलती है, दुकान दिमाग से चलती है, बहुत चलाई है हमने, है ना। तो ये सब बातें मूर्खतापूर्ण बंद करो एकदम। इनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से एक नारियल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, नारियल खरीद के फोड़ के खाओ मस्त। मंदिर में नहीं चढ़ेगा नारियल, वो कुछ नहीं करते हैं ये लोग, मंदिर में नारियल चढ़ते हैं जो वो उनको वापस किराने वाले को बेच देते हैं। क्या धंधा चला रखा है साला। और सिर्फ ये सारे जगहों की बात कर रहा हूँ, सारे धार्मिक स्थलों की बात कर रहा हूँ। ये धार्मिक स्थलों में चाहे वो जैनों के इधर बैठा हो, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदों में कोई मौलवी बैठा हो, इनको क्यों फ्री की तनख्वाह दी जा रही है, इनको कुछ नहीं आता। इनके खुद के घरों में स्थिति हुई पड़ी है इनके रिश्तों की, अपनी बीवी बेटियों पे शक करते रहते हैं, है ना। अपने बीवी बेटियों को डांटते रहते हैं, है ना। पूरे आलसी हो चुके हैं, ये मोटी मोटी तोंद हो चुकी है फ्री का खा खा के। तो मत करो बिल्कुल सम्मान, है ना, बहुत हो गया है इनका। नहीं तो ये एसटीसी कर देंगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये इन्होंने तो खानदानी पेशा बना लिया है कि कुछ ना करना पड़े, बस 2 मंत्र जप लिए, ये कर लिया वो कर लिया। एक मेरा दोस्त बस यही शो ऑफ करता रहता है कि वो इतने जल्दी 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 मंत्र बोल देता है, बस रट लिए हैं उसने। मैंने पूछा मतलब बता, मतलब पता नहीं है, मतलब पता नहीं है। फिर मतलब क्या रटने का, बोलता है वो मंत्र में ही ताकत होती है, इसको इस तरह से पढ़ो तो उसी से कल्याण हो जाता है। मैंने कहा अच्छा तेरा बहुत हो गया, कुछ कल्याण नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं के तलवे चाटता रहता है, बस उनके पोस्टर डालता रहता है। आज इन भैया के साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ फोटो खिंचाने का, आज ये महाअधीक्षक आए थे और ये आए थे और वो आए थे, और विधायक साहब हमारे इतने अच्छे, और कोई विधायक साहब अच्छे नहीं है, इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने घोटाले कर रखे हैं कि क्या बताऊं तुम्हें, है ना। लड़कियों को छेड़ने का आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, और न जाने कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्लियर पता है कहीं कहीं जगह तो कि न जाने किन किन केसेस में इन्वॉल्व हैं, गंदे गंदे धाराएं लगी हुई हैं खूब सारी, है ना। तो ऐसे लोगों का तो तुम सम्मान कर रहे हो और फिर खुद को ब्राह्मण कहते फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें।